जब पूरा देश क्विट इंडिया मूवमेंट की आग में जल रहा था और दुनिया वर्ल्ड वॉर II के धुंध में डूबी हुई थी, तब मुंबई के गिरगांव के एक छोटे से गैरेज में कुछ अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत धनी और अरविंद वकील, ये 4 दोस्त जो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि सपनों में भी साथी थे, ने मिलकर एक ऐसा सपना देखा जो तब किसी ने सोचा भी नहीं था। उस वक्त पेंट एक लग्जरी था, अंग्रेजी कंपनियों के कब्जे में। सिर्फ शालीमार पेंट्स जैसे कुछ पुराने खिलाड़ी ही बाजार में थे, लेकिन इन चारों को लगता था कि हर घर का हक है सुंदर दिखना, दीवार कुछ कह सकते और चारों कहानी में कहानी बन जाए। और यहीं से पैदा हुआ एक नया विचार, एशियन पेंट्स। गैरेज में हाथों से बनाए जा रहे थे पिगमेंट्स, सप्लाई चेन का नामो निशान नहीं था, रॉ मटेरियल्स मिलना मुश्किल और डिस्ट्रीब्यूटर्स हंसी उड़ा रहे थे, पर सपना जिंदा था। इन्होंने हर संकट को ब्रश स्ट्रोक समझा और हर मुश्किल को एक नई शेड दी। वक्त था रंग बनाने का। जब रूरल महाराष्ट्र में एक फाउंडर ने देखा कि गांव के लोग बुल हॉर्न्स को सजाने के लिए कलर्स इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने देखा एक नया मार्केट, ऐसा जिसे किसी ने पहले टारगेट नहीं किया। तब उन्होंने लाया एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट, छोटी सी 50 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर पेंट की पैकिंग। पहली बार पेंट का डब्बा गांव की दुकान तक पहुंचा और हर आदमी तक रंग। यही रहा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कलर्स। ऐसा पहली बार हुआ था जब पेंट सिर्फ शहर के बंगलों तक सीमित नहीं रहा बल्कि गाँव तक पहुंच गया था। 1973 में एशियन पेंट्स ने कलर वर्ल्ड लॉन्च किया, एक ऐसा टूल जिसमें कस्टमर्स अपने खुद के कलर्स चूज कर सकते थे। ये सिर्फ रंग नहीं, एम्पावरमेंट था। और ये एम्पावरमेंट सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहा। एक कहानी है कोलकाता की, जहां एक न्यूली मैरिड कपल ने अपने छोटे से अपार्टमेंट को एशियन पेंट्स के ट्रैक्टर इमल्जन के से सजाया। वो घर छोटा था पर सपने बड़े थे। 1980 के दशक तक एशियन पेंट्स सिर्फ एक पेंट कंपनी नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी थी। इसने इंडिया के पेन इंडस्ट्री में 40% मार्केट शेयर हासिल कर लिया था। ये समय था जब एशियन पेंट्स ने मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्नोलॉजी में हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए। ERP सिस्टम्स लाई गई, IT ड्रिवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया गया और टिंटिंग मशीन्स ने थाउजेंड्स ऑफ कलर ऑप्शंस को हर दुकान तक पहुंचा दिया। और जब 1996 में कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया गया, तब इन्वेस्टर्स ने देखा ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ये एक वैल्यू मशीन बन चुकी थी। पैंडेमिक के दौरान जब दुनिया थम गई, एशियन पेंट्स ने 12 दिन के अंदर विप्रो प्रोटेक्ट सैनिटाइजर लॉन्च किया। क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाना कोई इनसे सीखे। और फिर लॉन्च हुआ ब्यूटीफुल होम सर्विसेज, जहां कस्टमर्स इंटीरियर डिज़ाइन, फर्नीचर, लाइटिंग, पेंटिंग सब एक ही जगह पर पाते हैं। आज हर बड़े शहर में ब्यूटीफुल होम्स का एक एक्सपीरियंस स्टूडियो है, जहां घर सिर्फ बनाया नहीं, महसूस भी किया जाता है। 2022-23 में कंपनी ने 400 करोड़ R&D में इन्वेस्ट किए और 50 नए इको फ्रेंडली और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। वीरो प्रोटेक्ट, रॉयल हेल्थ शील्ड और लो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पेंट्स, जो पेंट सूखने के दौरान हवा में कम इवापोरेट होते हैं, जिसने कंपनी को ग्रीन और क्लीन फ्यूचर की तरफ ले जाने की डायरेक्शन दे दी। फाइनेंशियल ईयर 24 में एशियन पेंट्स ने 5,554 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। मार्जिन्स 21% तक पहुंचे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में एक थोड़ा चैलेंजिंग दौर आया। रेवेन्यूज गिरे, प्रॉफिट्स 33% तक गिरा और मार्जिन्स फिर से 18% तक आ गए। एशियन पेंट्स ने हर सपने में रंग भरा है। ये ब्रांड अपने वैल्यूज़ पे खड़ा है, विश्वास, इनोवेशन, सामाजिक जिम्मेदारी और कस्टमर से दिल का कनेक्शन। CSR में 60 करोड़ से लेकर डोनेट ए वॉल तक ये ब्रांड सिर्फ दीवारें नहीं, समाज बना रहा है। एशियन पेंट्स ने साबित किया है कि जब जज्बा हो, विजन हो और ईमानदारी हो, एक छोटे से गैरेज में भी दुनिया का सबसे बड़ा कैनवास बना सकते हैं। रंग लगते हैं दीवारों पर असली रंग तो दिलों में भर जाते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Glasba Financial Services for all your financial needs.